कलयुग में सबसे बड़ा संकट बाहरी नहीं, मन के भीतर है। मन का असंतुलन, विचारों की अशांति और आत्मा से दूरी। शास्त्र कहते हैं, जब समय अशांत होता है तब साधना और भी अधिक सरल बनाई जाती है, ताकि सामान्य मनुष्य भी ईश्वर तक पहुंच सके। सतयुग में तपस्या कठिन थी, त्रेता युग में यज्ञ महान थे, द्वापर में पूजा विधि से होती थी, लेकिन कलयुग में केवल नाम स्मरण ही सबसे शक्तिशाली साधना है। श्रीमद् भागवत पुराण कहता है, कलो केवलम नाम धारणम, अर्थात कलयुग में केवल भगवान का नाम ही मनुष्य को मोक्ष तक पहुंचाने में सक्षम है। नाम स्मरण कोई साधारण उच्चारण नहीं है, यह चेतना को शुद्ध करने का सबसे तीव्र प्रक्रिया है। जिस प्रकार अग्नि में डाली गई वस्तु भस्म हो जाती है, उसी प्रकार नाम स्मरण में डाले गए पाप, भय और भ्रम नष्ट हो जाते हैं। कलयुग की सबसे बड़ी समस्या है मन का भटकाव, और नाम स्मरण ही मन को एकाग्र करने का सबसे सरल उपाय है। जब तुम नाम जपते हो, तुम्हारा श्वास शुद्ध होता है, तुम्हारी चेतना स्थिर होती है और तुम्हारा मन धीरे धीरे परम सत्ता से जुड़ने लगता है। शास्त्र कहते हैं, न साधन चाहिए, न स्थान चाहिए, न विशेष समय चाहिए। जहाँ स्मरण है वहीं साधना है। कलयुग की साधना का दूसरा शक्तिशाली मार्ग है सत्य और संयम। जो व्यक्ति अपने विचारों में सत्य रखता है, वाणी में संयम रखता है और कर्म में शुद्धता रखता है, वह बिना किसी कठिन तप के भी आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। साधना का अर्थ जंगल में जाना नहीं है। साधना का अर्थ है हर परिस्थिति में अपने भीतर शांति बनाए रखना। जब कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम क्रोध न करो, वही साधना है। जब लोभ सामने आए और तुम विवेक से काम लो, वही साधना है। जब भय आए और तुम श्रद्धा में टिके रहो, वही साधना है। कलयुग की तीसरी महान साधना है सेवा। सेवा केवल किसी को भोजन देना नहीं है। सेवा का अर्थ है बिना अहंकार के, बिना अपेक्षा के दूसरों के जीवन में प्रकाश बनाना। शास्त्र कहते हैं, जो सेवा करता है वह स्वयं भगवान की उपासना करता है, क्योंकि ईश्वर हर जीव में विद्यमान है। जब तुम किसी दुखी को सहारा देते हो, जब तुम किसी भ्रमित को दिशा देते हो, तब तुम सबसे ऊंची साधना कर रहे होते हो। कलयुग की साधना का चौथा और सबसे सूक्ष्म मार्ग है विचारों की शुद्धि। शास्त्र कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। कर्म बाद में आता है, पहले विचार जन्म लेते हैं। यदि विचार शुद्ध है तो कर्म अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। यदि विचार अशुद्ध है तो हजार साधन भी व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए ऋषि कहते थे, मन को जीत लो तो संसार अपने आप जीत लिया जाएगा। कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या है नकारात्मक विचारों को प्रवेश न देना। जब मन कहे मैं कमजोर हूँ, तुम कहो मैं चेतना का अंश हूँ। जब मन कहे मैं हार गया, तुम कहो मैं सीख रहा हूँ। जब मन कहे यह संभव नहीं, तुम कहो ईश्वर की शक्ति से सब संभव है। यही आंतरिक साधना है, यही कलयुग की वास्तविक तपस्या है। पांचवा मार्ग है श्रद्धा। श्रद्धा अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है अपने अस्तित्व पर, अपने ईश्वर पर और अपने मार्ग पर अडिग विश्वास। शास्त्र कहते हैं, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ शक्ति स्वयं प्रकट होती है। जब मनुष्य टूटता है तो साधन काम नहीं आते, केवल श्रद्धा काम आती है। कलयुग में लाखों लोग साधना इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत फल नहीं मिलता, पर जो श्रद्धा से टिके रहते हैं वही अंत में चेतना के शिखर तक पहुंचते हैं। छठा मार्ग है संतों का संग। शास्त्र कहते हैं, संतों का संग 100 यज्ञों के समान फल देता है, क्योंकि संत वह दीपक होते हैं जो बिना बोले भी अंधकार को दूर कर देते हैं। गलत संग तुम्हें गिराता है, संतों का संग तुम्हें उठाता है। कलयुग में संत ढूंढना कठिन नहीं, कठिन है उन्हें पहचानना। जो अहंकार नहीं करता, जो लोभ नहीं करता, जो स्वयं को बड़ा नहीं मानता, वही सच्चा संत है। सातवां मार्ग है धैर्य। साधना में सबसे बड़ी परीक्षा समय लेता है।
जो जल्दी परिणाम चाहता है वह बीच में टूट जाता है, जो धैर्य रखता है वही अंत में बदल जाता है। धैर्य यह जानना है कि ईश्वर कभी देर नहीं करता, वह सही समय पर कार्य करता है। 8वां और अत्यंत गूढ़ मार्ग है स्वीकृति। कलयुग में मनुष्य सबसे ज्यादा संघर्ष इसी से करता है, जो है उसे स्वीकार करना। जो बीत गया उसे छोड़ देना और जो आने वाला है उस पर ईश्वर पर भरोसा रखना। स्वीकृति कमजोर नहीं है, स्वीकृति सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम लड़ना छोड़ देते हो तभी परम शक्ति तुम्हारे लिए लड़ने लगती है। जो हर परिस्थिति में कह सके जो भी हो रहा है ईश्वर की योजना से हो रहा है, वह व्यक्ति साधारण नहीं रहता, वह साधक बन जाता है। 9वां मार्ग है मौन साधना। कलयुग में शब्द बहुत है पर शांति बहुत कम है। मौन का अर्थ चुप रहना नहीं, मौन का अर्थ है भीतर की आवाज को सुनना। दिन में केवल 10 मिनट आंख बंद करके कोई मंत्र नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, सिर्फ श्वास को देखो और अपने अस्तित्व को महसूस करो। यही वो द्वार है जहां से आत्मा की यात्रा शुरू होती है। 10वां और अंतिम मार्ग है समर्पण। यह सभी साधनाओं का शिखर है। समर्पण का अर्थ है, हे प्रभु अब मैं नहीं, अब तू ही कर। जब साधक यह कह देता है तब उसकी साधना पूर्ण होने लगती है, क्योंकि जहां अहंकार समाप्त होता है वहीं ईश्वर का प्रवेश होता है। कलयुग की सबसे बड़ी शक्तिशाली साधना कोई जटिल मंत्र नहीं, कोई कठिन तप नहीं, कोई पहाड़ों की यात्रा नहीं, बल्कि ये है नाम स्मरण, सेवा, विचार शुद्धि, श्रद्धा, सत्संग, धैर्य, स्वीकृति, मौन और समर्पण। जो इन 9 मार्गों को अपने जीवन में उतार ले वह बिना सन्यासी बने ही योगी बन जाता है। याद रखना, कलयुग में भगवान दूर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर छिपे बैठे हैं। तुम्हें बस झुकना है, तुम्हें बस टूटना है, तुम्हें बस अपने अहंकार को छोड़ना है। जिस दिन तुमने यह कर लिया उसी दिन तुम्हारी साधना पूर्ण हो गई। यही है कलयुग में साधना का सबसे शक्तिशाली मार्ग। मानो ना मानो ये परम सत्य है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।